नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है। क्या जॉर्ज सोरोस और पश्चिमी देशों की ताकतें मोदी सरकार को गिराने की साजिश रच रही हैं? और सेबी की चीफ माधवी बुच और हिंडेनबर्ग रिपोर्ट इस सब में कहां फिट होती हैं? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को डिकोड करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंडेनबर्ग रिपोर्ट क्या है और यह इतनी बड़ी खबर क्यों बनी। जनवरी 2023 में हिंडेनबर्ग रिसर्च, जो कि अमेरिका स्थित एक निवेश अनुसंधान कंपनी है, ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने भारत में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जैसे कि स्टॉक की कीमतों को बढ़ाकर निवेशकों को धोखा देना, ऑफशोर शेल कंपनियों के जरिए हेरफेर करना और यहां तक कि वित्तीय रिपोर्टिंग में हेराफेरी करना। ये आरोप न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भी झटका दे रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंडेनबर्ग, जो कि एक छोटी रिसर्च फर्म है, अचानक अदानी ग्रुप के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे जारी कर सकती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई यह एक निष्पक्ष रिपोर्ट थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है? हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद सभी की निगाहें सेबी पर टिकी थी। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का काम है कि वह भारतीय शेयर बाजार को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखे, और इस पूरे मामले में सेबी चीफ माधवी बुच पर दबाव बढ़ गया था। माधवी बुच, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया और अदानी ग्रुप के सभी लेन देन को परखने का फैसला किया। यह कदम जनता और निवेशकों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सेबी और बुच पहले से हिंडेनबर्ग के इस कदम से अवगत थे, या फिर यह उनके लिए भी एक बड़ा झटका था? क्या सेबी इस जांच में निष्पक्ष रह पाया, या फिर इसमें भी कोई छिपी हुई साजिश थी? जॉर्ज सोरोस का नाम आते ही साजिशों और गुप्त योजनाओं की बातें शुरू हो जाती हैं। सोरोस, जो कि एक अरबपति निवेशक हैं, को पश्चिमी देशों की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। उनकी ओपन सोसाइटी पहल के जरिए वह लोकतंत्र और खुले समाजों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन सोरोस के आलोचक यह मानते हैं कि उनकी पहले केवल सही नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उन्होंने खुद भी कई बार मोदी सरकार की आलोचना की है और भारत में डेमोक्रेसी डिफेंस के नाम पर फंडिंग की है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है कि हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद सोरोस ने मोदी सरकार को खुलकर चुनौती दी, या फिर यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है? किया और अन्य पश्चिमी ताकतों के बारे में भी अफवाहें हैं कि वे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह वैश्विक शक्ति बनने की राह में रुकावटें खड़ी कर सके। भारत की राजनीति में यह मामला किसी बम से कम नहीं था। विपक्षी पार्टियों ने इसे मोदी सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अदानी ग्रुप की मोदी सरकार से करीबी के कारण विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि क्या सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने मोदी सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी कायम है। जनता के बीच यह धारणा है कि मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं क्योंकि भारत तेजी से एक वैश्विक शक्ति बन रहा है। हालांकि 2024 के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह कहना अभी मुश्किल है। क्या यह मामला मोदी सरकार को कमजोर करेगा, या फिर यह उनके लिए एक नया चुनावी मुद्दा बनेगा? यह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक रिपोर्ट और जांच का नहीं है। यह भारत के भविष्य और उसकी वैश्विक पहचान के लिए एक बड़ी चुनौती है। हिंडेनबर्ग रिपोर्ट, सेबी की जांच, जॉर्ज सोरोस की आलोचनाएं और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया, यह सभी चीजें एक बड़े खेल का हिस्सा हैं। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और यह रास्ता आसान नहीं होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सब भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश है, या फिर यह केवल वित्तीय और नियामक मुद्दों का परिणाम है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के और वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।